मेरे प्यारे साथियों, पांडुलिपि पांडुलिपि एक ऐसा शब्द है। पांडुलिपि कहने का मतलब हुआ प्यारे साथियों, जो अतीत में लिखी गई पुस्तकें हाथ से जो लिखी हुई मिलती थी, हाथ से, उसे पांडुलिपि कहते थे प्यारे साथियों। और पांडुलिपि के लिए प्यारे साथियों अंग्रेजी में मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता था। मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता था। मैन्युस्क्रिप्ट शब्द जो है वह प्यारे साथियों वह लैटिन शब्द है। लैटिन शब्द प्यारे साथियों जो मेनु मेनु शब्द से निकला हुआ प्यारे साथियों। मेनु का अर्थ होता है हाथ, यानी हाथ से लिखा हुआ पुस्तकें को पांडुलिपियां कहते थे। पांडुलिपि प्यारे साथियों प्रायः ताड़पत्रों एवं भुर्ज नामक पेड़ की छाल से प्राप्त होता था, यानी कि उस पर लिखी हुई मिलती थी। ये प्राप्त कहां से होता था? तो प्यारे साथियों ताड़पत्रों एवं भुर्ज नामक पेड़ के छाल से, यानी कि विशेष तैयार किया जाता था भोजपत्र। उस भोजपत्र पर प्यारे साथियों पांडुलिपियां लिखी हुई मिलती थी, यानी कि उस पे लिखा जाता था हाथ से। उसी को पांडुलिपियां कहते थे। उसी को क्या कहते थे? पांडुलिपियां। और वो पांडुलिपियां प्यारे साथियों पांडुलिपियां प्रायः मंदिरों और बिहारों से प्राप्त होती है। प्रायः मंदिरों और बिहारों से प्राप्त होती है। और पांडुलिपिया में प्यारे साथियों पांडुलिपिया वह प्रकृत और तमिल भाषा में लिखा हुआ मिलता था। प्रकृत और तमिल भाषा में लिखी हुई मिलती है। और प्रकृत भाषा का प्रयोग प्यारे साथियों आम लोगों के लिए किया जाता था। ठीक है। और मैं बता दूं पांडुलिपिया में चर्चा प्यारे साथियों प्यारे साथियों धार्मिक मान्यताओं व उनके व्यवहार के बारे में हमें चर्चा मिलती है। पांडुलिपिया से हमें जानकारी मिलती है धार्मिक मान्यताओं और उनके व्यवहार। राजाओं के जीवन के बारे में हमें पांडुलिपिया से जानकारी मिलती है। औषधियों के बारे में हमें पांडुलिपिया से जानकारी मिलती है। विज्ञान के कुछ विषयों के बारे में हमें पांडुलिपिया से जानकारी मिलती है। तो पांडुलिपिया हमें इतनी जानकारियां देती है। तो पांडुलिपिया से हम अतीत के बारे में जान सकते हैं ना। ओके। तो अतीत के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक पांडुलिपि है।